जीएसटी पहला चैप्टर रिवीजन, बोलना जरूरी है ना, रिवीजन पर्पस से पढ़ाया जा रहा है, मतलब शॉर्ट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन नहीं है ये, शॉर्ट रिवीजन है। बट कहानी सुन लो जरा। जीएसटी बनाया क्यों गया, जरूरी क्या पड़ा था। पहले देखो भारत में, पहले इंडिया में दो तरह के टैक्सेस लगते थे, एक लगता था डायरेक्ट टैक्स और एक लगता था इनडायरेक्ट टैक्स। दो टाइप के टैक्सेस होते थे, एक होता था डायरेक्ट टैक्स और एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। अभी भी ये लगता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं लगता है ये। डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया जो है ना, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो टैक्स डायरेक्टली लिया जाए तुमसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे या प्राइवेट जॉब में होते हैं, उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। गवर्नमेंट जॉब वालों को फरवरी मार्च के महीने में एंड में क्या करना पड़ता है, टैक्स जमा करना पड़ता है जाकर के। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाकर के पे कर रहे हो। जो भी टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है उसी का नाम हम क्या रखते हैं, डायरेक्ट टैक्स रखते हैं। ठीक है, और भी होता है, वेल्थ टैक्स हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो तुम डायरेक्टली नहीं देते हो, जो भी तुम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हो उसके अंदर ये हिडन टैक्स होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो कोई सामान तुम खरीदने गए दुकान पे, उसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके, अभी तो जीएसटी आ गया है, टैक्स इंक्लूड करके वो तुमसे प्राइस लेता है। तो क्या वो डायरेक्टली तुम गवर्नमेंट को देने गए, तुमने किसे दिया, शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर गवर्नमेंट को देता है। बात समझ आ रहा है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, सेल्स टैक्स है, एक वैट लगता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट, ये भी हमारा इसी में आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अपने यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, और मान लो कोई फॉरेन कंट्री से, अमेरिका से कोई कंपनी आई भारत में क्या करने, व्यापार करने, ठीक है, यहाँ पर वो अपना बिजनेस सेटल करने आया। तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट को पहले क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। फिर जिस भी स्टेट में उसने क्या किया है, अपना फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया है, उनको टैक्स अलग से देना पड़ रहा था। तो जितने जगह पे वो जा रहा था उतनी बार टैक्स को जमा करना पड़ रहा था। सही है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 10% ले रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी 10% लेगा, मनमानी था थोड़ा सा, एक तरीके से बोला जाए तो, कि टैक्सेशन सिस्टम जो था हमारा यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में 28 फरवरी 2006, 28 फरवरी 2006 को इसको पार्लियामेंट में बोला गया कि जीएसटी लागू करना चाहिए। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में जीएसटी है, वहां पे अमेरिका वगैरह में जीएसटी बहुत पहले से चल रहा है। तो 28 फरवरी 2006 को बोला गया पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में बजट सेशन हो रहा था, तो उस समय बोला गया कि हमारे यहाँ भी जीएसटी होना चाहिए 2006 में, लेकिन लागू नहीं किया गया। ठीक है, बहुमत वाली सरकार नहीं थी, लागू नहीं हो पाया। उसके बाद से कब, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, है ना। 2017 में ये वाला था कांग्रेस के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई तभी जीएसटी आया था, पहले ही इसको रखा गया था। 2006 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बोला गया, बट बजट पास नहीं हो पाया। इंट्रोड्यूस किया गया 2006 में ही कि जीएसटी लागू होना चाहिए, फिर 2017 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, क्यों इंप्लीमेंट किया गया, वन नेशन वन टैक्स लेकर के, कि हमारा एक राष्ट्र है, कहीं पर क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी ना आए, टैक्सेशन सिस्टम में डाइवर्सिटी ना आए, इसीलिए क्या बनाया गया, जीएसटी बनाया गया। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी बनाया गया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए टैक्सेशन सिस्टम में। ठीक है, तुमसे अगर कोई पूछेगा जीएसटी लागू क्यों करना पड़ा, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन, एक टैक्सेशन सिस्टम में एक यूनिफॉर्मिटी हो। चाहे तुम अब आंध्र प्रदेश में चले जाओ, चाहे तुम जम्मू कश्मीर में चले जाओ, अगर तुमने ये मार्कर खरीदा है
और इस मार्कर का टैक्स अगर आंध्र प्रदेश में 5% लिया गया है तो जम्मू में भी 5% लिया जाएगा। ऐसा नहीं है स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करेगा। जिस भी तुम स्टेट में जाओगे इस पर लगने वाला टैक्स सब क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। कोई भी यहाँ पर मनमानी नहीं कर सकता है। अब जीएसटी को हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी इसको हम बोलते हैं, एक होता है एसजीएसटी जिसको हम स्टेट जीएसटी बोलते हैं, एक होता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, और एक होता है यूटी जीएसटी जो कि यूनियन टेरिटरीज के लिए होता है। तो ये बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यूटी जीएसटी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ये 3 ही पढ़ते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब देखो ध्यान से, सीजीएसटी और ये जो है अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों कहां पे लिया जाता है, इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट में ये दोनों चलते हैं हमारे। और इंटर स्टेट में क्या चलता है, आईजीएसटी। अब इंट्रा और इंटर का मतलब क्या हुआ, इंट्रा और इंटर का मतलब क्या हुआ, देखो इंटर स्टेट का मतलब 2 डिफरेंट स्टेट्स, इंटर का मतलब क्या होता है 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट स्टेट्स, 2 डिफरेंट स्टेट्स। और ये क्या होता है, सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। सपोज करो किसी भी गुड्स पे, मान लो मैं ये मार्कर बेचने गया, इस पर 18% का जीएसटी मैंने तय किया है, गवर्नमेंट ने तय किया 18% जीएसटी है, और मैं अपने ही स्टेट में बेच रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं अपने ही स्टेट में अगर बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 18% था इस पर, मैं 9% किसको दूंगा, सेंट्रल को दूंगा, और 9% किसको दूंगा, स्टेट को दूंगा। इक्वली डिवीजन होता है, इक्वली डिवीजन होगा सेम स्टेट में हम लोग। लेकिन अगर मैं स्टेट को बदल रहा हूं, मैं स्टेट को बदल रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा किसको दूंगा, आईजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। यहाँ पे गवर्निंग बॉडी कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सारा का सारा पैसा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। अब वो डिसाइड करेगा स्टेट को कितना देना है, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। और इसको बहुत अच्छे से समझाया भी गया था तुमको, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है ना। तो मैं जब अपने स्टेट में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा किसको कितना देना है। तो जब मैं अपने स्टेट में ट्रेडिंग कर रहा हूँगा तो मैं डिसाइड करूंगा सेंट्रल को कितना जाएगा और स्टेट को कितना जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा, मैं जब दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो मैं अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मान लो सपोज करो, समझने का तरीका है ये कि अगर मान लो मैं वहां जा करके और स्टेट वाले को 18% था, मैंने स्टेट को दिया 9%, लो बाबू 9%, और सेंटर को दिया 9%। स्टेट वाला हो सकता है गुस्सा हो जाए, कहेगा कहाँ तुम 9% मुझे दे रहे हो, मेरे स्टेट में आ रहे हो, पंखा हवा पानी सब मेरा, ऑक्सीजन मेरा, और मुझे सिर्फ आधा दोगे, आधा मत दो, मुझे 90% दो। मैं तुम्हें ज़मीन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पानी दे रहा हूँ, पानी मोदी थोड़ी दे रहे हैं तुमको ला करके, पानी तो मैं दे रहा हूँ ना, तो मुझे 90% दो। डिस्प्यूट अराइज हो सकता है कि नहीं, अब मैं दूसरे जगह गया हूँ तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। तो इसी सब से बचने के लिए, अरे ये समझने का तरीका ऐसा है नहीं, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, क्या कि मन में बैठा रहे कि कब किसको दिया जाएगा। तो जब भी मैं अपने स्टेट में करूंगा, मैं शेर हूं, मैं डिसाइड करूंगा आधा तुम लो बाबू, आधा तुम लो, सही है। लेकिन मैं जब दूसरे के स्टेट में जाऊंगा तो मैं सीधा सीधा मोदी जी को पकड़ा दूंगा पैसा, भैया अपना डील करिए, मुझे इस सब पचड़े में नहीं पड़ना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, मैं आऊँ बिजनेस करने, मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा। मैं सेंटर को पैसा ला करके दे दूंगा कि भाई आप आपस में डिसाइड कर लीजिए आपको कितना रखना है। वो कह रहे हैं हवा पानी का पैसा मांग रहा है, आप बात कर लीजिए, सही है। आप बोले थे जाके उधर ट्रेडिंग कर लो, मैं पैसा आपको दे दिया हूँ, आप बात करिए। वो हवा का ही मांग रहा है, पानी के पैसा का उसका भी मांग रहा है, पानी का भी पैसा मांग रहा है, आप आपस में डील करिए, मैं बहस में नहीं पड़ूंगा। लेकिन मेरे स्टेट में है तो मैं लाठी लेकर चला जाऊंगा, कैसे हवा पानी, मैं इसी स्टेट का रहने वाला हूँ, 9% तुम लो चुपचाप, 9% तुम लो चुपचाप, बात बंद, क्योंकि मेरा स्टेट है। समझ आती है। तो जब भी सेम स्टेट में होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा बटेगा, इतना दिमाग में बिठा कर रखेंगे। जब भी मैं सेम स्टेट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जितना भी परसेंट टैक्स पे लगाया गया होगा, अभी बात करते हैं किस पर टैक्स दिया जाता है, अभी बात की जाएगी उस पर भी। तो पहले इतना समझो, इंट्रा मतलब होता है सेम स्टेट, इंटर मतलब होता है 2 डिफरेंट स्टेट, ठीक है। याद रखने का एकदम आसान तरीका भी है, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, इंटर स्टेट बसेस चलती हैं। जैसे दिल्ली में जब जाओगे तो जो राजीव गांधी टर्मिनल है, ठीक है,
ISBT जो है वहाँ पे, जहाँ से सारे भारत के सारे जगह ट्रेन वो बस मिलेगी तुमको, उसका नाम क्या है, इंटर स्टेट है वो। इंटर स्टेट, इंटर का मतलब दूसरे जगह पे इंटर कर रहे हैं हम लोग, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। इंटर, इंटर का मतलब हम दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हैं। दूसरे स्टेट में इंटर करोगे ना, अपने स्टेट में कहाँ इंटर करोगे भाई, जब तुम अपने घर में ही रह रहे हो तो उसमें इंटर करने का क्या मतलब है। इंटर हम लोग दूसरी जगह पे, इंटर का मतलब घुसना, तो हम दूसरी जगह पे घुसेंगे ना। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, टू डिफरेंट स्टेट। जब मैं किसी और स्टेट में घुसूं तो इंटर स्टेट है वो, और मैं अपने स्टेट में हूं तो इंट्रा स्टेट है। मैं अपने स्टेट में हूं तो मैं राजा, मैं शेर, मैं डिसाइड करूंगा 50% तुम लो 50% तुम लो। लेकिन जब मैं दूसरे के स्टेट में इंटर मारूंगा, जब दूसरे की स्टेट में इंटर मारूंगा, मैं सीधा पैसा किसको दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाबू आपस में डील कर लेना, मुझे बीच में मत लाओ, मैं आया हूं व्यापार करने। क्या इतनी बात समझ में आती है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब बात कर लेते हैं कि टैक्स वगैरह लगता कहां पर है। टैक्स लगता कहाँ है, जो भी सेलिंग प्राइस होता है, जैसे तुम जाते होगे सामान खरीदने, सामान खरीदने जाते होगे, तो मान लो सामान खरीदने गए, चाहे रेस्टोरेंट में गए तुम, रेस्टोरेंट में उसने लिखा पनीर खाए बाबू, पनीर हुआ 350 रुपया, ठीक है। और क्या, नान खिला देते हैं, नान खाए 150 रुपया, सही है। नान खाए 150 रुपया, अरे इधर देख भाई खिलाया जा रहा है नीचे से। दोनों को जोड़ करके पहले लिखता है, कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तुम खुश हो गए, तुम ऐसे धीरे से पॉकेट में हाथ डाले, इसे हाँ 500 तो है मेरे पास। तो वो बोला अरे सर अभी रुकिए, तो अभी आप, तो ये मेरा सर्विस था, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जो खाए हो उसमें मेरा भी तो हिस्सा होगा। तुरंत इसके नीचे लिखता है क्या, CGST, और इसी के नीचे लिखेगा SGST। तो बाबू जितना तुमने खाया उस पर टैक्स लगेगा। सपोज करो 10-10 रुपया टैक्स लगा है, सपोज कर लेते हैं हम लोग 10 रुपया टैक्स लगा है, तो यहाँ लिखता है 10 रुपया, और यहाँ जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, बराबर बटेगा। मैं अपने स्टेट में खा रहा हूँ, सही है। बाहर जाके खाऊंगा तो उधर भी, अरे बाहर जाके मान लो तुम अभी यूपी में हो, तुम दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाने गए, तो दिल्ली का रेस्टोरेंट तो दिल्ली में ही है ना, ऐसा तो है नहीं रेस्टोरेंट उठा करके हिमाचल ले गया हो। तुम न बाहर से गए हो तो उधर आधार कार्ड थोड़ी मांगता है तुमसे, तो वो दिल्ली का ही रेस्टोरेंट है तो दिल्ली गवर्नमेंट को देगा, तो वहां भी क्या लगेगा, CGST IGST। अगर रेस्टोरेंट उड़ करके हिमाचल चला गया, अब वहां पर उसने कुछ खिलाया, तब वो देगा IGST। इंटर किया दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट में ही है, तुम्हारे एंटर एग्जिट से नहीं होगा, पूरा का पूरा फर्म, पूरा का पूरा बिजनेस उठ करके जाना चाहिए, तब जाकर के IGST का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है बाबू। अब यहां नीचे लिखता है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 520, 520 रुपया, सही है बाबू। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस होता है, जितने पे गुड्स को या सर्विसेज को बेचा गया। और टैक्स जो लगता है वो हमेशा किस पर लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। और जो अमाउंट पे किए हो बाबू, नान और पनीर खा के जो सो रहे हो ना, अभी पानी मारूंगा मुंह पे 20 रुपए का, पानी भी मारूंगा 20 रुपए का, बढ़ा दूंगा ग्रैंड टोटल 530 रुपया। 20 हुआ है, 20 रुपए का पानी, और उस पर भी 3-4 रुपए का टैक्स लगेगा, तो कर दूंगा 550 रुपया। अभी हाँ सो नहीं रहा, पूरा इससे किया है, करा सो नहीं रहा है, हाँ मन मन में देख रहा था। तो 520 ये क्या होगा, अमाउंट पेड, ये हो जाएगा अमाउंट पेड, जितना आदमी पे करता है, ठीक है, अमाउंट पेबल, ये अमाउंट पे किया गया है। तो याद रखेंगे क्या, टैक्स कहां लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। जितने का तुमने गुड्स या सर्विसेज खरीदा है उस पर टैक्स लगेगा। और जो भी सेलिंग प्राइस है प्लस टैक्स, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स मिला करके ग्रैंड टोटल होता है, ये अमाउंट मैं पे करके आऊंगा। मैं खाया कितने का, 500 का, 20 रुपया और एक्स्ट्रा दिया मैंने, क्यों, बैठ करके खाने के लिए। कि भारत में चाहे जिस भी रेस्टोरेंट में तुम खाए हो, शांति से खाए, बम बारूद गोली बारूद नहीं चला, उसके लिए 20 रुपया और देना पड़ा मुझे, ठीक है ना, शांति से खाने के लिए 20 रुपया और देना पड़ा। तो याद रखेंगे टैक्स हमेशा किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। टैक्स हमेशा किस पे लगेगा, सेलिंग प्राइस पे लगेगा। सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगेगा, और ग्रैंड टोटल क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखा जाए GST कैलकुलेट कैसे किया जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 1 ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए सब लोग, बोला गया है अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी। एक कोई डीलर था जो कि अपने ही शहर में किसी दुकान पे गया, 6,000 का सामान खरीद करके लाया है, तो सेलिंग प्राइस विल बी 6,000। सेलिंग प्राइस विल बी 6,000, 6,000 का सामान खरीद करके लाया हो, सही है, सेम सिटी में। अब सेम सिटी में खरीद के लाया तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कहाँ कहाँ बटेगा? CGST SGST। अब देखो ध्यान से, इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। अगर जो सामान खरीदा है उस पे GST लग रहा है कितने का? 18% का GST लग रहा है सर, 18% का GST लग रहा है, तो बताओ डीलर ने कितना रुपया दिया? डीलर ने कितना रुपया दिया उस सामान को खरीदने के लिए? एक्चुअल में 6,000 का था, एक्चुअल में 6,000 का था, तो सबसे पहले वो क्या देगा? CGST देगा कि नहीं? कितना? 9%। अरे भाई सेम स्टेट में है, मैं डिसाइड करूंगा 50-50, 9%। अभी मैंने बोला सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 6,000 है, 20 कैंसिल और 9,654, तो 540 रुपया किसको देगा? मोदी जी को देगा। और योगी जी भी पीछे पीछे खड़े हैं, ये भी कितना लेंगे? 540 रुपया। तो टोटल कितना रुपया वो देकर आया? 6,000 का तो सामान ही था, 540 540 1,080 और जुड़ गया, तो 7,080 रुपया हुआ कि नहीं? तो डीलर कितना रुपया दे करके आएगा? 7,080 रुपया दे करके, 7,080 रुपया डीलर दे करके आएगा किसको? जिससे भी सामान खरीदने गया था उसको दे करके आएगा 7,080 रुपया। एक्चुअल में प्राइस कितने का था? 6,000 का। 1,080 रुपया क्या हुआ? टैक्स देना पड़ा उसको, टैक्स देना पड़ा है 1,080 रुपए का। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें डिस्काउंट भी दे दिया गया है। देखो बाबू एक बात ध्यान से सुनो, सॉरी, कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जो MRP है हमारी, MRP पे कभी टैक्स नहीं लगता है, एक बात को दिमाग में बिठा कर रखना। जितने में तुमने खरीदा है सेलिंग प्राइस पे हमेशा टैक्स लगता है। MRP चाहे जितना भी लिखा गया हो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, दुकानदार ने तुम्हें बेचा कितने में उस पर टैक्स लगता है, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला अमाउंट लिखता है। जैसे बिल जब देखा होगा तुमने, पहले लिखा होता है MRP जो भी रुपया हो, फिर यहां लिखता है डिस्काउंट, फिर यहां लिखता है टोटल। अब इस टोटल पे लगता है क्या? टैक्स, और फिर बनता है ग्रैंड टोटल। बात समझ में आ रही है? MRP पे कोई टैक्स नहीं लगता है, याद रखना, जितने में सामान खरीदे हो उस पर टैक्स लगेगा। बात समझ में आती है क्या? सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ध्यान से देखो, एक कोई डीलर था, दिल्ली से आगरा बेच रहा है सामान। क्या अलग अलग स्टेट है कि नहीं है? दिल्ली अलग है, आगरा कहां पर है? यूपी में है, ठीक है। दिल्ली से यूपी में बेच रहा है सामान, तो इंटर स्टेट लगेगा कि नहीं? इंटर कर रहा है दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट लगेगा। तो याद रखने का और भी आसान तरीका, इंटर स्टेट IGST, इंटर स्टेट IGST। दूसरे स्टेट में जा रहा हूं तो IGST, इंटर का आई उधर भी आई, इंटर आई, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला? टैक्स निकालना है हमें। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ? टोटल कितना रुपया वो जमा करने वाला है, या कितना टोटल रुपया वो देगा, इसी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब टोटल अमाउंट कितना देगा डीलर, आगरा वाला, जब दिल्ली को पेमेंट करेगा तो, सही है। तो हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? और टैक्स किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ऐसे ही कॉलम बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम में सही रहेगा। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसमें लिखा भी गया होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस को हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंटेड वैल्यू। अब देखो, जो 2100 का सामान था, मतलब कई सारे सामान मंगाया है, लाल मार्कर, हरा मार्कर, नीला मार्कर, अलग अलग कलर का, अलग अलग ब्रांड है, 2100 का है, इस पर कोई डिस्काउंट दिया क्या? ना। तो कितने में बेचेगा? जितने का MRP था, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अरे जैसे जाते हो ना बाजार में सामान खरीदने, तो भैया डिस्काउंट दीजिए, भैया नहीं नहीं इस पर नहीं देंगे, हाँ इस वाले पर ले लो चाहे, तो ये इस पर नहीं दूंगा मैं,
ये तो खरीद रेट पे पड़ा है मुझे, इस पर चाहो तो मैं 5 रुपया छोड़ दूंगा, लेकिन इस आर्टिकल पे मैं पैसा नहीं छोड़ूंगा। करते हैं दुकान वाले कि इस पर नहीं छोड़ सकता मैं, हाँ चाहिए दीदी तो इस पर 5 रुपया कम कर देंगे हम, इस पर नहीं कम करेंगे। करते हैं तो इन तीनों पे डिस्काउंट दिया, बट इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो, तो जब डिस्काउंट नहीं देगा तो मजबूरी है, खरीदना है तुमको तो उसी प्राइस पे लोगे कि नहीं लोगे? तो क्या हमारा एमआरपी ही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, है ना? फिर देखो इस पर भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया तो 3500 में ही बेचेगा। अब ध्यान से सुनना, 2200 का सामान था, 25 क्या दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है? पैसा छोड़ देना, पैसा को कम कर देना। डिस्काउंट का मतलब ये होता है, अगर कोई सामान 100% रुपए में पहले बेचा जा रहा था, अब कितने में बेचा जा रहा है? 25% छोड़ दिया गया तो 75% होगा। निकालने के दो तरीके हैं, या तो तुम ये कर लो, या तो तुम ये करो 2200 में से 2200 का 25% घटा दो, या तो ये कर दो 2200 का पहले 25% निकाला तुमने, इतना अमाउंट इसमें से घटा दिया, क्यों? डिस्काउंट दिया जा रहा है। या इसी को करने का एक और तरीका होता है, पहले सामान कितने का था? 100% रेट था कि नहीं है? पहले ये रेट 100% था, 25% छोड़ दिया तो अब कितने में बेच रहा है? 75% में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो, इस अमाउंट का 75% निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या होगी 75% की? 100% का 75% में वैल्यू क्या होगी? दोनों से सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, करके देख लेना घर पे। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 1650, 1650। मतलब अब कितने में बेच रहा है सर? 1650 में। उसी तरीके से 2850 का 30% मतलब 70 पे बेच रहा है, 30% छोड़ दिया तो 70 पे बेच रहा होगा, तो 70% वैल्यू निकालो उसकी। 70 इस अमाउंट का या इसका 70% में वैल्यू कितना है? तो 2850 मल्टीप्लाइड बाय 70%, 100 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा बता दो, लेट हो रहा है ना इस तरह से। 1995 और इसका कितना आएगा? 60%। 3450 का 60%, 2070 समझ में आती है ना बात, कैसे निकाला जा रहा है? अरे भाई जब 60% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% में बेच रहा होगा, तो 60% हमने निकाल दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करना तुम्हारा काम है, एग्जाम तुम्हारा है, मेरा नहीं है, ठीक। अब देखो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकल गया कि नहीं? अब हर आर्टिकल पे 12% दिया गया है कि नहीं? सारे आर्टिकल्स पे 12% दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो एक काम करो, इन सबको जोड़ लो, उस पर 12% निकाल लो। लेकिन अगर सर अगर रेट अलग अलग होता तो क्या करते? तो एक नया कॉलम बनता, जीएसटी IGST लिख करके। अगर मान लो रेट अलग अलग होता, सपोज करो रेट यहाँ 12% है, 18% है, 28% है, 5% है, अलग अलग देता। अगर अलग अलग देता तो मुझे अलग अलग टैक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो अगला कॉलम बनाते हैं हम IGST का। बट अभी क्या है, अरे इसका 12%, इसका 12%, इसका 12%, इसका 12%, इसका 12%, फिर सबको ऐड करोगे कि नहीं? तो इससे अच्छा पहले ऐड कर लेते हैं, फिर 12% निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तो कॉमन है कि नहीं है। अगर अलग अलग होता तो इसका 12% निकाल के यहाँ लिख देते, इसका 12%, 15% मान लो निकाल के यहाँ लिख देते, 18% निकाल के यहाँ लिख देते। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? फिर इन सबको जोड़ लेते, ये टोटल टैक्स हो जाता, ये टोटल अमाउंट क्या हो जाता? सेलिंग प्राइस हो जाता। इन दोनों को जोड़ देते तो अमाउंट पेबल हो जाता। तो अभी मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारा जीएसटी रेट सेम है, मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 11315, 11315 ये आएगा टोटल। तो टैक्स कितना हो जाएगा? IGST कितना हो जाएगा? 11315 इंटू 12% पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि IGST है कि नहीं है। मैं दूसरे स्टेट में एंटर किया हूं तो मैं आधा आधा नहीं बांट सकता, मैं सारा का सारा पैसा किसको दूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। टैक्स कितना आ जाएगा? 1357.80। ये क्या बना? IGST बना। तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट पेड विल बी इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस प्लस IGST होगा कि नहीं होगा? इसमें इसको जोड़ दोगे तो इतना पैसा आगरा वाला किसको देगा? दिल्ली को। दिल्ली वाले ट्रेडर को आगरा वाला जो भी हमारा ट्रेडर था या कस्टमर था जो भी था वो क्या करेगा? दिल्ली वाले को इतना रुपया देगा। दोनों को जब जोड़ लोगे तो बालक आंसर आ जाएगा 12672, 12672.80 इतना रुपया देगा।
सोचो, सामान बना 11,315 रुपए का, पैसा दे रहा है 12,672.8, है ना, क्योंकि ये टैक्स की वजह से 1357.8 टैक्स बन गया। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ।